एक मिनट फारूक भाई, मुझे एक बात बताएं। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसके बाद कराची से पीटीआई जीती, उसके बाद कराची में एक और नई पॉलिटिकल पार्टी बनी। पीटीआई को अभी 2 साल हुए हैं, कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप कह रहे हैं कि कराची में अभी भी स्पेस मौजूद है, इसका मतलब ये है कि कराची की स्पेस जो कराची के लोगों ने पीटीआई पे इत्मीनान किया वो 2 साल के बाद ही खत्म हो गया। नहीं, देखें, अगर उस स्पेस क्रिएट करने में नीचे आपका होमवर्क पूरा नहीं है, आपकी फाउंडेशंस मजबूत नहीं है, लोगों में उस तरह से आपकी इंग्रेस और गिरफ्त नहीं है, मसाइल का अहाता, फिर उनके हल के लिए वो विजन के आपको किस मंसूबे के लिए कितना टाइम चाहिए, और उसे 3 मरहलों में नहीं, आज भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एकनेक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आज पहले मरहले की अप्रूवल दे रही है। 84 अरब की जो K4 का पहला मरहला है, जबकि वॉर फुटिंग बेस पे मुझे 224 करोड़ गैलन नहीं, अब कराची को 4 सालों में 65 करोड़ गैलन चाहिए। ये मेरा फर्ज है खतरे की घंटी बजाना, जो मेरे तजुर्बे और मेरी जो मैच्योरिटी हो सकी उसकी रोशनी में मैं ये सिविलियन हूँ, हमारे जो स्ट्रेटेजिक हमारे लोग हो जिन्हें पाकिस्तान में बाद में सलामती के लिए कहीं ना कहीं कूदना पड़ता है, मैं सबको एड्रेस करके कहता हूँ कि देखें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 4-5 सेक्टर में 4 सालों में लाजमी है, और उसके लिए ओनरशिप कराची में हर जबान बोलने वाले की नुमाइंदगी हो। एक कमीशन भी साथ साथ बनाए कराची की डेवलपमेंट का इन मंसूबों के लिए। जो मेयर कराची जिस पार्टी का भी नहीं, मैंने कहा देखिए आज़ाद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे साथ पीटीआई के बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चे भी जुड़े, हम सूबाई में कौमी में बल्ले को वोट देंगे, लेकिन फारूक भाई एक अच्छा मेयर आपके साथ मिलकर हम कराची को देना चाहते हैं। बहुत लोग जुड़े हैं। इसी तरह मैं आपसे दावा करता हूं कि MQM के लोग तो हैं ही, फिर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और खास तौर पर मुस्लिम लीग के बड़े छोटे भी इस नारे पर। आज मेरे पास मुस्लिम लीग नून के लेबर फेडरेशन के लोग आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने मरकज को कह दिया कि कराची में हमें फारूक भाई जो बात कर रहे हैं उनके साथ हमें जुड़ना होगा। इस मुश्तरका ओनरशिप देखें, कराची मेक कराची देखें, कराची अपनाए, कराची बचाए, कराची बनाए, तो पाकिस्तान को अपनाया जाएगा, बचाया जाएगा। आपकी बात 100% दुरुस्त है, उससे एग्रीड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कॉन्फिडेंशियली बात की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपके साथ खड़े हो जाए, मुस्तफा कमाल साहब को भी आप साथ मिला सकते हैं कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपके साथ मिले तो तीनों पार्टियों का इंजमाम हो सकता है, कराची फिर से एक यूनिटी हो सकती है। कौन से ऐसे अनासर हैं जो कराची की फलाह बहबूद के लिए जो मिल के आप काम करना चाहते हैं वो आपकी इकट्ठा नहीं आपको होने दे रहे? कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपको ये सारे अच्छे जज्बात एक दूसरे के बारे में रखने के बावजूद आपको सारों को उन्होंने अलग-अलग करके रख दिया? देखें, इनमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो तो MQM पाकिस्तान के ही बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें मेरा तरीका और मेरा विजन और मेरा नज़रिया बहैसियत सरबराह पसंद नहीं है, जो कल तक मेरी तारीफों के पुल बांधा करते थे। जब 23 अगस्त को मैंने इन सबको एक मौका दिया, जब मैंने लंदन से पार्टी को अलग करके हमेशा के लिए, जब मैंने हर तरह से सारा कम्युनिकेशन, और MQM पाकिस्तान तो 23 अगस्त 2016 को पैदा हुई, और जब ये मौका हम सबको मिल गया तो बेगुनाह लोग या जो बेकसूर थे, जो मुल्क मुखालिफ नारों की पादाश में कि नारा लंदन में लगे और उसके पादाश में जो है वो उसकी कीमत यहाँ के लोग अदा करें, तो इस फैसले को, मेरे इस विजन को पूरी दुनिया ने सराहा, तो मुझ पर एतमाद करना चाहिए था। मैं डाइवर्सिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, उर्दू बोलने वाले ही नहीं, पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सब जबानें बोलने वालों का शहर है ये। पूरे मुल्क का वाहिद सबसे बड़ा कौमी शहर है, तो इसलिए अब हमें सारी बरादरियों के साथ मिलकर इसे मुश्तरका ओनरशिप देनी, वरना क्या होगा, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमारे सिंधी और बलोच भाइयों का है, MQM का उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं, मुस्लिम लीग का शायद उसमें मेरे कुछ पंजाबी भाई हैं, और PTI का वोट बैंक थोड़ा महाजिर है, उर्दू बोलने वाले ज्यादा
पख्तूनों का वोट बैंक है। और अल्लाह ना करे ये सियासी पोलराइजेशन कल पानी की कमी को लेकर पानी के फसादात में कन्वर्ट होती है, तो पानी के फसादात पानी की फसादात में बदल जाएंगे। अच्छा, बात हमने के इलेक्ट्रिक शुरू की थी, एक तो उसका क्या हाल है, क्या उसको दोबारा कौमिया लिया जाए, वो प्राइवेटाइजेशन वापस की जाए? क्योंकि इल्जाम तो आज यही लग रहे थे कि जी काफली के दौर में प्राइवेटाइज हुई, हमें तो 2 साल हुए हैं, उससे पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी। तो पीपल्स पार्टी ने अंदर पैगाम भेजा कि जी जैसे 6 महीने इनको दे दें तो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ये आप भी मेयर रहे, आप फारूक भाई आप क्यों नहीं ठीक कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके जो आज तक काम कर जाता? मुस्तफा कमाल आए, उन्होंने भी बड़ा बेहतर किया, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया कि आज तक काम कर सकता। पानी की जिस तरह बात कर रहे हैं तो वो कूड़ा करकट सारा झीलों में डाल दिया, समंदर में डाल दिया। अब समंदर के पानी को साफ करके दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, गवादर में भी ये सोचा जा रहा है। तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी, उसके लिए क्यों नहीं? और आप अपने दौर में क्यों इस तरह का कोई विजन नहीं दे सके? देखिए, ये विजन तो हम शुरू से कैरी कर रहे थे, लेके चल रहे थे। और जब मैं मेयर था तो मेरे पास कम से कम जो आज वसीम अख्तर साहब के पास इख्तियारात हैं या वसाइल इख्तियारात, एक मिनट सर, वो तो रोते हैं मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, वो तो इख्तियारात पे हमेशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना इख्तियार ना फंड्स। देखें, नहीं, पैसे मेरे मुकाबले में ज्यादा उन्हें मिले हैं, और कम से कम 50 अरब रुपए अब तक 3.5 सालों में मिले हैं। और मेरा झगड़ा पार्टी के साथ, पार्टी के बड़ों के साथ और मेयर के साथ था यही कि भाई हर साल सरदार साहब मैं माजरत के साथ कदर कलामी साहब ये बता दें, अब मेरे सामने ना ढेर लगा हुआ है बयानात का, तफसील का। आज क्या होता है जी, के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस आता है, उस पर बहस होती है, वहां पर गर्मा गर्मी हो जाती है, तर्जुमों का तबादला होता है। उमर यूब साहब कहते हैं, हमारे वजीर हैं, कि जी ये मसाइल हमें विरसे में मिले। फिर कहते हैं जनाब राजा परवेज साहब कहते हैं ये हमेशा पिछली हुकूमतों को कोसते रहते हैं। फिर के इलेक्ट्रिक की पूरी कहानी मेरे सामने पड़ी है, किस तरह इसको प्राइवेटाइज किया गया। इसका तो कोई हल बता दें आप ने हुकूमतें देखी, आपने ग्रास रूट लेवल से आप आए, हर चीज आपके सामने उतरी है, मेयर आप रहे, आपसे बढ़कर कौन तजर्बा रखता है कि मामला किस तरह चलते हैं? काबीना में आप रहे, तो क्या करें कि इलेक्ट्रिक का क्या करें? क्या जाकर कोई हुकूमत जाए, वफाकी हुकूमत, और जाकर कब्जा कर ले और कहे कि निकलो के इलेक्ट्रिक वालों को और हम इसको सारा ले रहे हैं? वो कहते हैं जी हम इनको जितनी चाहते हैं सप्लाई भी देते हैं, ये अपग्रेड नहीं करते। के इलेक्ट्रिक सुना देती है जी टाइम मिलेगा, अब कहते हैं जी बारिश आ गई, इस वजह से मसला हो गया। कोई ना कोई बहाना होता है उनके पास। हल क्या है, क्या करें? देखिए, पहले तो कोई भी यूटिलिटी या जो खिदमत होती है, सर्विस, उसके इदारे को अगर प्राइवेटाइज किया भी जाए, जैसे के इलेक्ट्रिक को, तो जो कॉरपोरेट सेक्टर का इन्वेस्टर आता है उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये प्योर मुनाफा बख्श इदारा नहीं है, ये सर्विस ओरिएंटेड इदारा है। इसमें लोगों को सर्व करना, उनके दिलों को जीतना है। और जो आप कमिटमेंट करते हैं कि $2.1 बिलियन की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इतने साल में, पहले वो सऊदी ग्रुप था उसने पूरी नहीं की, फिर अबराज दुबई बेस्ड अबराज ग्रुप आया उसने पूरी नहीं की। तो असल में तो जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री, वफाकी हुकूमत और निपरा, उनकी रेगुलेशन और निगरानी में बहुत बड़ी कमजोरी कि उन्होंने उस तरह उनका ना परफॉर्मेंस ऑडिट किया, ना फाइनेंशियल ऑडिट किया, और जो इन्वेस्टमेंट का ऑडिट था वो भी नहीं किया कि ये मंसूबे लग जाने चाहिए थे। तो एक तो यहाँ पर गैप आ गया। अब अगर देखें क्या शॉर्टकट निकाला कि अब इसको कौमिया लिया जाए, PIA का हाल देखें, नेशनल इदारा है, क्या हो रहा है, स्टील मिल का हाल देख लें, तो ये भी हल नहीं है। हाँ, अब क्या करना है कि ये दोबारा प्राइवेटाइज हो रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन को बेचा जा रहा है, तो अबराज ग्रुप से ये कहना होगा कि जी इसका कंपटीशन करा के 2-3 लोगों में तकसीम करें, इसमें कंपटीशन को रहने दें, और डिस्ट्रीब्यूशन को खास तौर पे और जनरेशन को भी 2-3 में डिवाइड करें। अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे, किसी एक की मोनोपोली रही, तो पूरी दुनिया में यह है कि ये पावर हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो या गैस की सप्लाई हो, ये सारी सर्विसेज जो है वो कंपटीशन के साथ चलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो शायद हमें इसमें कंपटीशन को क्रिएट करना होगा, मोनोपोली को खत्म करना होगा। ये मैं तो इसका ये हल समझता हूँ। अच्छा, K4 की बात होती है पानी की, तो ये समंदर के पानी को साफ करके हम इस काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते? सारी दुनिया कर रही है, और ये कचरा सारा डाल देते हैं हम समंदर में, झीलों में। ये भी करना होगा, इस मंसूबे को भी साथ लेकर चलना होगा। ये उतना इकोनॉमिकल या फिजिबल नहीं है, इसमें ज्यादा अखराजात हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, और उसका रिटर्न इतना नहीं है, पानी काफी महंगा मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि जिस शहर में कितनी सनतें, कितने इंस्टॉलेशंस, मैं समझता हूं कि वो टैंकर पर चल रही है,
तो टैंकर से तो महंगा नहीं होगा अगर हम डिसैलिनेशन पर जाएं तो जा सकते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे अभी उस पर जाना मुमकिन नहीं। 100 MGD करके, लेकिन 650 MGD 65 करोड़ गैलन पानी, उसके लिए आप 12 साल वेट नहीं कर सकते। 12 साल वेट किया तो फिर 65 क्या 85 करोड़ गैलन की शॉर्टेज होगी 12 साल के बाद। तो हमें 4 सालों में वॉर फुटिंग पर इसको मुकम्मल करना है और 200 अरब वफाक को 3 साल में कहीं ना कहीं से करके देने हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सूबा शेयर डाले ना डाले, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वफाकी हुकूमत जिस जमात की, कराची को ओनरशिप देने के लिए ये 200 अरब रुपए। एक मिनट सर, अब थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक से हट जाएं। कराची में मोटरसाइकिलों पर लिफाफे बट रहे हैं और लिफाफों के अंदर से GITs बरामद हो रही हैं, और जो लियारी के हालात थे आपके दौर में, आप MNA रहे, आपने सारा लियारी आपके सामने है, तो ये GITs, और कभी एक फेडरल गवर्नमेंट की GIT नजर आ रही है, एक सिंध गवर्नमेंट की GIT नजर आ रही है, तो हकीकत क्या है फारूक भाई? GIT प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके नतीजे में अगर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं तो उसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और मैं ये कह रहा हूं कि चले हुकूमत सिंध ने भी जो GIT दी है उससे बात को आगे बढ़ाया जाए, और अगर उसमें जो भी नाम आ गए हैं वहां PTI के लिए प्रॉब्लम जुल्फकार मिर्जा पे आके रुक जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो थोड़ी हिम्मत करें और जुल्फकार मिर्जा, जिस तरह उज़ैर बलोच ने जुल्फकार मिर्जा का नाम लिया, तो जुल्फकार मिर्जा भी आकर किसी का नाम लेना भाई, कि वो होम मिनिस्टर था तो इतना ऑटोनोमस, इतना पावरफुल था कि वो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर ये सारे काम जो कराची में हो रहे थे, कि वहाँ MQM के जो सपोर्टर कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहाँ से रिएक्शन होता था, जो पीपल्स पार्टी की और मर कौन रहा था? गरीब सिंधी, बलोच, उर्दू बोलने वाले और पख्तून जो ANP की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो बज़ाहिर ये तीनों पार्टियों की ही लड़ाई थी जो तीनों हुकूमत में थी, तो तीनों पार्टियों को कम से कम अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। अच्छा, अगर आज हमाद सिद्दीकी का या किसी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।